एलबीडब्ल्यू इशू होना चाहिए। 82, 83 की प्रोसीडिंग सीआरपीसी हमें कर देती है तो उसके कार्रवाई करनी चाहिए, अटैचमेंट करना चाहिए, गुर की जब्ती करना चाहिए। उन्हें अरेस्ट करने के लिए क्यों? इसका मतलब जो एविडेंस है उसको मिटाया जा रहा है। क्या सीसीटीवी फुटेज वीडियो बनाई गई उसकी, घटना स्थल की, कमरे की, क्या सील किया गया उसको, क्या चीजें कलेक्ट की गई हैं, ये चीजें आजकल इन्वेस्टिगेशन का बहुत दायरा बढ़ा है, इन्वेस्टिगेशन बहुत दायरे से बड़ी है। सीएफएसएल की बहुत बड़ी महत्वता हो चुकी है। सीएफएल सीटें कलेक्ट होने चाहिए। 2 बजे रात से लेकर 7 बजे सुबह तक उसे मारा गया, उसकी जान निकली, वहां मार दिया गया, हत्या हुई, उत्तम हत्या हुई। और दुख इस बात का है, पहले नीतीश जी की सरकार बीजेपी की अलायंस के साथ थी, जिन्होंने कहा था भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अब तेजस्वी यादव जी के साथ अलायंस में सरकार है और ये बेटी आरती यादव, बिहार की बेटी, अररिया की बेटी, यहाँ के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिल चुकी है। मिले हुए भी इतने दिन हो चुके, हमने भेजा था क्योंकि सरकार बदली है तो उन्हें पता होना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी लव मैरिज के जीवन जिया है, 7 वर्ष के बाद उनका विवाह उन्होंने देखा है। अखिलेश यादव पड़ोस का राज्य है, उन्होंने भी लव मैरिज की है। देश के बड़े बड़े नेता अभिनेताओं की, शाहनवाज हुसैन की बात हो, बहुत लोगों की बात हो, मैं वो नहीं कहना चाहता, लेकिन लव मैरिज, प्यार करना गुनाह नहीं था इस देश में। चाहे लैला मजनू की बात हो, शीरी फरियाद की बात हो, हीर रांझा की बात हो, क्या इतिहास फिर से नहीं दोहराया जा सकता है? इतिहास खत्म नहीं होता है, इतिहास प्रेरणा देता है। तो अगर आरती यादव और छोटू यादव का प्यार इस प्रकरण का है कि उन्होंने हीर रांझा, लैला मजनू या शीरी फरियाद की इतिहास को अमर किया है, तो उसे सुरक्षा देना चाहिए, न्याय उसे मिलना चाहिए। साथ ऐसा हुआ, दोनों ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के साथ तो पढ़ रहे थे दोनों, तो ऐसे हालात में उनके साथ के बाद ऐसे कार्य के बात करना, ये अनपढ़ नहीं, इलिटरेट नहीं, कानून लेना कि हक, कानून के बारे में, न्याय के बारे में, पुलिस की प्रक्रिया के बारे में, सबके बारे में जानकारी है। और जानकारी होने के बाद ऐसा हुआ, ये दुखद है। और अभी तक उसमें आगे की प्रोसीडिंग स्लो चल रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अब तक गठित हो जाना चाहिए, वहां प्रोसीडिंग होना चाहिए, सुनवाई डे टू डे हियरिंग के आधार पर होना चाहिए। ये सब चीजें आगे चलना चाहिए जिससे कि न्याय हो सके। अच्छा, जिस समय में छोटू की मौत हुई थी, उसके मौत से 2 घंटा बिफोर छोटू के पिता वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने बचाने के प्रयास क्यों नहीं किया? उन्होंने पूरा प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन मुलजिम कितने थे? घर उनका था, परिवार के लोग उनके थे। उन्हें आशा थी कि ऐसा विभत्स कांड नहीं होगा, ऐसी नृशंस हत्या नहीं होगी, एक बेटे की हत्या नहीं होगी। एक प्यार के संबंध में इतना बड़ा निर्णय लेना नहीं समझते थे। उनके जानकार थे, उनके अच्छे पहचान वाले थे, उनकी दुश्मनी नहीं थी, कोई पहले से लड़ाई नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी, किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट नहीं था, किसी पैसे को लेकर डिस्प्यूट नहीं था, सिर्फ यही था, यही विषय था। इस बात को थी। जब इनके पिता को यह मालूम हो गया कि इसके बेटे को मारा जा रहा है, आरती के द्वारा फोन करके सूचना दी गई थी, तो उस समय में पुलिस को क्यों नहीं फोन किया गया जो 8 बजे फोन, 7 बजे करीब फोन किया गया? ये प्रयास था कि ऐसा नहीं होगा, अब छोड़ देंगे, अब बात खत्म हो जाएगी। यही ये समझ रही थी, यही वो समझ रहे थे, यही और सब समझ रहे थे कि ककड़ी का चोर के कटारी से काटा जाएगा। अगर प्यार किया है तो क्या गुनाह किया? अगर उसके फोन के करके बुला लिया है, पहुंच गया है, तो उसका ये दंड तो नहीं कि मौत के घाट उतार दिया जाए। तो ऐसे अगर मौत के घाट, और ये घटनाएं बढ़ रही हैं बिहार में, और भी कई घटनाएं, सोनू प्रकरण हुआ, आपको याद है, जला दिया गया उसे, कई ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर इस पर सख्त नहीं बनाया जाएगा, कानून सख्त नहीं बनाया जाएगा, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी और लोगों में सरकार और सिस्टम और न्याय के प्रति अविश्वास पैदा होगा। इस अविश्वास को हम ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए रखेंगे। एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि जिस समय में छोटू को पीटा जा रहा था, उस समय में आरती कहाँ थी? वही थी, कमरे में, उसे बंद कर दिया गया। छोटू के मामा क्या कैसे चली गई है? ले जाई जा रही, जबरदस्ती ले जाई जा रही, हटाया जा रहा, दूर किया जा रहा है। ये छोटू के मामा के घर पे जाके उनको बोली है कि छोटू को मारा जा रहा है, पता नहीं। जब ये रूम में थी तो फिर वहाँ कैसे चली गई? बुलाने, रूम में बंद किया, बुलाने गई, ये बुलाने गई, बुला के लाई, बचने का प्रयास कर रही थी ना, बचाने का प्रयास कर रही थी छोटू की, बच जाए, जिंदा बना रहे। इसे तो सोच नहीं सकती, कोई कल्पना नहीं कर सकता अपने यहाँ घर में बुला के उसे मार दिया जाएगा।
ये कहीं बाहर की घटना नहीं है, रोड की घटना नहीं है, पार्क की घटना नहीं है, किसी सड़क की घटना नहीं है, बाजार की घटना नहीं है, किसी सिनेमा हॉल की घटना नहीं है, मॉल में नहीं पकड़ा कहीं, ऐसा नहीं था। अपने घर बुला के अपने, इसने कितना प्रयास किया, एक लड़की कितना प्रयास कर सकती है बचाने का। आप देख रहे हैं इसका शरीर, कुछ दिनों इतने 72 दिन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं इसकी आंखों की सूजन, आप देख रहे हैं इसकी मना स्थिति, आप देख रहे हैं इसके शरीर की स्थिति, आप देख रहे हैं इसका दिमाग किस तरह से, कैसे ये उन चीजों को याद करके कोई भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। ये 1 सेकंड की मौत नहीं थी, ये फायर आर्म से मौत नहीं थी, ये गला काट के नहीं हत्या की गई। ये 2 बजे से 7 बजे तक उसके साथ जो क्रूरता हुई, जो बर्बरता हुई, उसके बाद किया गया। अब करंट लगाना, प्लांट क्या करंट का तार ऐसे नहीं मिल जाता लगाने के लिए, नाखून नोचने के लिए प्लास ऐसे नहीं मिल जाते हैं। मारने का इतना बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया है, पूरी तरह से प्लानिंग के साथ किया गया। और क्या सर इस पर कहीं से धमकी उनकी का कुछ आ रहा है? लगातार डर है, इसको भय है, इसको लगातार भय, इस पूरा परिवार भयभीत है। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा भयभीत है। और इन्होंने वहां मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत की, यहाँ एसपी साहब से भी शिकायत की, अररिया के एसपी साहब से भी शिकायत की, सब जगह पढ़े लिखे होने के नाते वुमेन महिला कमीशन में भी शिकायत की। लेकिन क्या महिला कमीशन इनको सुरक्षा दिला पाई? क्या ह्यूमन राइट कमीशन बिहार का या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आरती को सुरक्षा दिला पाया? अभी तक किस बात का इंतजार कर रहे हैं? दोबारा कानपुर जैसा प्रकरण हो, दोबारा रोड एक्सीडेंट हो, दोबारा मौत हो जाए, उसके वकील की और उसके परिवार की हत्या हो जाए, ये चाहते, ये इंतजार कर रहे हैं। इस पर सीरियस एक्शन लेना चाहिए। अभी जो अररिया आए आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं? हम एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए फाइल कर रहे हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसके आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर हम प्रोसीड करेंगे। और हमने कल का डीजीपी साहब से भी टाइम लिया है, पटना में बात हो जाएगी तो हम उनसे भी बात करेंगे, उनके सामने इस बात को रखेंगे। उन्होंने कहा कि आप आइए, हम इस पर बात करेंगे। इस घटना के बाद समाज 2 वर्गों में बंटा दिख रहा है। एक छोटा सा तबका आरटी के अगेंस्ट जा रहा है, वही दूसरा बड़ा तबका आरटी के फेवर में है। तो इसे लेकर क्या कहेंगे? इस प्रकार सोच सामने आ रही है। नहीं, दोनों व्यू होते हैं। कोई कहता है आधा गिलास खाली है, कोई कहता है आधा गिलास भरा। समाज दोनों तरह से चलता है। कोई प्यार को, लैला मजनू के प्यार को भी गलत कहता था, शेरी फरियाद के भी प्यार को गलत कहता था, हीर राजा के प्यार को भी गलत कहता था, कोई तेजस्वी यादव के प्यार को भी गलत कहते थे, कोई शाहनवाज की शादी को, लव मैरिज को भी गलत कहते थे, कोई राजीव गांधी की शादी को भी गलत कहते थे, कोई फिल्म इंडस्ट्री की नायक नायिकाओं की शादी के भी खिलाफ है, कोई लव के खिलाफ है। लेकिन ढाई आकर प्यार का, पोथी पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, और ढाई आकर प्यार का पढ़े सो पंडित कोई। ये भी तो हमारे समाज की है, हमारे इतिहास की है। प्यार को रखने वापस ले लो या इस मामले को हट लेना। इनका धमकी आ रहा है, आपको पता नहीं है? आपसे लेते हैं। कुछ अलग करके हाँ, एकदम अभी जो हमारे वकील साहब जो आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आपके परिवार को किसी प्रकार का डर कि जो प्रकरण आपके साथ हुआ है वो आपके साथ होने की बजाय और आरती के साथ हो, इसको लेकर के वकील साहब काफी लड़ रहे हैं। क्या लगता है? नहीं, ये तो बिल्कुल खुद के मतलब लड़ रहे हैं हमारे लिए। ये कहते हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे। किसी प्रकार का कोई आपको धमकी मिल रहा है? जी, धमकी तो दे रहा था वो लोग। अभी भी 2 आदमी जो बच गया है, अरुण यादव और निर्भय यादव, ये दोनों धमकी दे रहे हैं कि लड़की को उठा लेंगे, जो अगर रोकेंगे तो उसको मार देंगे। प्रशासन की तरफ से आपको कुछ धमकी किस प्रकार से मिल रहा है? फोन पे मिल रहा है या मौखिक आपको बोल रहा है? मौके का तो सब कोई उसके घर पर चला जाता है, उसके नजदीक लोग हैं, वो आके हमारे हमको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे फलना नहीं होगा। मतलब डायरेक्ट आपको धमकी नहीं दिया? डायरेक्ट नहीं दिया है। अब तक दिन क्यों किया है? हाँ, अभी तक कोई सरकार पुलिस के द्वारा कोई सुविधा आपको या सुरक्षा? जी नहीं, सुरक्षा तो अभी तक नहीं दिया गया है। आप क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन? देखिए, सरकार से और पुलिस प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ, सब अपराधियों को मतलब सलाखों के पीछे दिया जाए और
उस अपराधी को फांसी की सजा मिलना चाहिए। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, ऐसे जख्म अपराध किया है क्योंकि उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। इसके बाद फिर कोई मतलब अपराधी नहीं बने। हम यही भी इसलिए हम फांसी की सजा मांग रहे हैं। अगर फांसी की सजा नहीं मिलता है ऐसे अपराधियों को तो फिर बार बार घटना ऐसे होते रहेगा, घटना नहीं बंद होगा। इस घटना के बाद कितना घटना हो चुका है, इसके लिए प्रशासन कुछ नहीं देख रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्या कर रहा है बिहार सरकार, समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम? मेरा नाम उमेश यादव। दो जो अभी तक फरार चल रहे दोनों आरटीसी कौन बने? देखिए जो फरार है उसमें एक रोहित देवी का, इसका भाभी का मौसी का लड़का है, ये को संबंध का आदमी है। घटना के दिन वो मौजूद थे? जी सब था। घटना के दिन वहाँ मौजूद थे? शामिल। ठीक है सर, पंखा चला देते। ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।